नमस्कार मित्रों, स्टडी विद ईशा संस्कृत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो शेष रह गया था वह है षष्ठी विभक्ति, और आज हम षष्ठी विभक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति कहाँ पर लगाई जाती है? षष्ठी विभक्ति कहाँ पर लगाई जाती है? तो षष्ठी विभक्ति संबंध में लगाई जाती है। षष्ठी विभक्ति संबंध में लगाई जाती है। षष्ठी विभक्ति का सूत्र कौन सा है? षष्ठी विभक्ति का सूत्र कौन सा है? तो षष्ठी विभक्ति का सूत्र है षष्ठी शेषे। षष्ठी विभक्ति का सूत्र है षष्ठी शेषे। इसका अर्थ है कि जो बात अन्य विभक्तियों में नहीं कही गई है उसको कहने के लिए षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है, और जो शेष बातें रह गई है तो वह शेष क्या है? चलिए पहले उसी को जानते हैं। जो शेष रह गया है वह है संबंध, तथा संबंध में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। और संबंध की पहचान है का के की। का के की। षष्ठी विभक्ति कारक का बोध नहीं कराती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं मानते हैं। षष्ठी शेषे का अर्थ है कि जो बात अन्य विभक्तियों में नहीं कही गई है, उसको कहने के लिए षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। जो बात अन्य विभक्तियों में नहीं कही गई है उसको कहने के लिए षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। और जो शेष है वह है संबंध, और संबंध में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। और षष्ठी विभक्ति जो लगाई जाती है संबंध में लगाई जाती है, और संबंध की पहचान है का के की। जैसे इसका पुत्र, उसकी पुत्री, उसका भाई, तो का के की आ गया इस सभी में। उसका पुत्र तो आ गया ना का, उसका, उसकी पुत्री, उसके भाई। तो संबंध की पहचान यही है, षष्ठी विभक्ति की पहचान यही है का के की। और षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं मानते हैं, इसलिए शेष जो है वह है संबंध। तो चलिए, संबंध कितने प्रकार का होता है? संबंध कितने प्रकार का होता है? संबंध 3 प्रकार का होता है। संबंध 3 प्रकार का होता है। स्वस्वामी भाव संबंध, जन्य जनक संबंध, कार्य कारण भाव संबंध। संबंध 3 प्रकार का होता है। पहला संबंध है हमारा स्वामी भाव संबंध। स्वस्वामी भाव संबंध। स्वस्वामी भाव संबंध जैसे राज्ञा पुत्रः, राज्ञा पुत्र। जैसे राज्ञः पुरुषा, जैसे राज्ञः पुरुषा, जैसे राज्ञः पुरुषा। राजा का पुरुष अर्थात राजा का नौकर। तो यहाँ पर स्वस्वामी भाव संबंध है। जैसे
राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष अर्थात राजा का नौकर। यहाँ पर स्व स्वामी भाव का संबंध है। दूसरा है हमारा जन्य जनक संबंध। दूसरा है जन्य जनक संबंध। दूसरा है हमारा जन्य जनक संबंध। जैसे बालकस्य माता, जैसे बालकस्य माता, बालक की माता। अब यहाँ पर देखिए जन्य क्या है, बालक जो है ये जन्य है, बालक जन्य है और माता जननी है। इसी तरह से रामस्य पुत्रः, रामस्य पुत्रः, राम का पुत्र। अब यहाँ पर भी देखिए राम का पुत्र। अब पुत्र जो है क्या है, जन्य है और राम क्या है, जनक है। तो यहाँ पर रामस्य जो है षष्ठी विभक्ति का रूप है। इसी तरह से बालकस्य षष्ठी विभक्ति का रूप है। जन्य जनक संबंध, जैसे बालकस्य माता रामस्य पुत्रः, यह जन्य जनक संबंध हैं। और हमारा तीसरा जो है संबंध है कार्य कारण भाव संबंध। कार्य कारण भाव संबंध। अब देखिए बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता, बिना कारण के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। कारण का होना जरूरी है तभी कार्य होगा। जैसे मृत्तिकाया घटः, मृत्तिकाया घटा, मिट्टी का घड़ा। अब देखिए मिट्टी का घड़ा, मृत्तिकाया में षष्ठी विभक्ति है, मिट्टी का घड़ा। अब यहाँ पर मिट्टी जो है कारण है, मिट्टी क्या है, कारण है और घड़ा कार्य है, इसलिए मिट्टी के बिना घड़ा बन ही नहीं सकता, अर्थात बिना कारण के कार्य हो ही नहीं सकता। अब आप ही बताइए क्या मिट्टी के बिना घड़ा बन जाएगा? नहीं, मिट्टी जो है कारण है, मिट्टी जो है कारण है और घड़ा कार्य है, इसलिए बिना कारण के कार्य संभव ही नहीं हो सकता। मृत्तिकाया घटः इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है कार्य कारण भाव संबंध। तो संबंध जो है 3 प्रकार का होता है। स्वस्वामी भाव संबंध, जैसे राज्ञः पुरुषः। जन्य जनक संबंध, जैसे बालकस्य माता रामस्य पुत्रः। और कार्य कारण भाव संबंध, जैसे मृत्तिकाया घटः। नेक्स्ट, षष्ठी हेतु प्रयोग सूत्र क्या करता है? षष्ठी हेतु प्रयोग सूत्र क्या करता है? तो षष्ठी विभक्ति करता है। षष्ठी हेतु प्रयोग सूत्र षष्ठी विभक्ति करता है। और षष्ठी विभक्ति किसमें करता है? कारण व हेतु शब्दों में षष्ठी विभक्ति करता है। कारण व हेतु शब्दों में षष्ठी विभक्ति करता है। षष्ठी प्रयोग हेतु सूत्र जो है षष्ठी विभक्ति करता है। कारण और हेतु शब्दों में षष्ठी विभक्ति करता है। अब देखिए, जब वाक्य में कारण विद्यमान रहे और हेतु शब्द का प्रयोग किया जाए तो कारण तथा हेतु दोनों शब्दों में षष्ठी विभक्ति लगती है। जब वाक्य में
जब वाक्य में कारण विद्यमान रहे, जब वाक्य में कारण विद्यमान रहे, जब वाक्य में कारण विद्यमान रहे और हेतु शब्द का प्रयोग भी किया जाए, और हेतु शब्द का प्रयोग भी किया जाए। जब वाक्य में कारण विद्यमान रहे और हेतु शब्द का प्रयोग भी किया जाए तो कारण तथा हेतु, तो कारण तथा हेतु दोनों शब्दों में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है, तो दोनों शब्दों में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। जब वाक्य में कारण विद्यमान रहे और हेतु शब्द का प्रयोग भी किया जाए तो कारण तथा हेतु दोनों शब्दों में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, जैसे अन्यस्य हेतोवस्ति, जैसे अन्यस्य हेतोवसति, अन्यस्य हेतोवस्ति। अब देखिए इस वाक्य में जो है अन्यस्य में भी षष्ठी विभक्ति है और हेतु में भी षष्ठी विभक्ति है, हेतु में भी षष्ठी विभक्ति है। तो देखिए अन्न जो है ये कारण है, अन्न क्या है, कारण है, और वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग भी हुआ है, इसलिए अन्न और हेतु दोनों में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। अब देखिए यहाँ पर षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र क्या करता है, षष्ठी विभक्ति करता है कारण और हेतु शब्दों में। और जब वाक्य में कारण विद्यमान रहे और हेतु शब्द का भी प्रयोग किया जाए तो कारण तथा हेतु दोनों शब्दों में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे अन्यस्य हेतोवसति, या अन्यस्य और हेतु दोनों में ही षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। अब इसका एक उदाहरण और देखिए, जैसे अध्ययनस्य हेतु, जैसे अध्ययनस्य हेतु, अध्ययनस्य हेतु, जैसे अध्ययनस्य हेतु काश्याम तिष्ठति, जैसे अध्ययनस्य हेतु काश्याम तिष्ठति। अब यहाँ पर क्या है, अध्ययन के लिए काशी में टिका हुआ है, काशी में बैठा हुआ है, काशी में रहता है, अध्ययन के लिए काशी में टिका हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि अध्ययनस्य और हेतु, अध्ययन जो है अध्ययन कारण है और हेतु शब्द का भी प्रयोग हुआ है, तो दोनों में ही षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। इसी तरह से सा धनस्य हेतुवस्ति, सा धनस्य हेतुवसति, वह धन के कारण रहता है। अब देखिए यहाँ पर भी धनस्य जो है ये कारण है और हेतु शब्द का प्रयोग भी हुआ है। इसी तरह से सा भोजनस्य हेतुवसति, वह भोजन के लिए रहता है, भोजन के कारण रहता है। ठीक है, अब आगे चलिए। षष्ठी चानाद्र सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है?
तो षष्ठी चानाद्र सूत्र के अनुसार षष्ठी विभक्ति लगती है। षष्ठी चा अनाद्र सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? तो षष्ठी चा अनाद्र सूत्र के अनुसार षष्ठी विभक्ति लगती है। अब देखिए, जब किसी का अनादर या तिरस्कार किया जाता है, जब किसी का अनादर या तिरस्कार किया जाता है और तब उसमें षष्ठी व सप्तमी दोनों ही विभक्ति लगाई जा सकती हैं। जब किसी का अनादर, जब किसी का अनादर या तिरस्कार, जब किसी का अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है, कोई कार्य किया जाता है, जब किसी का अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है, तब उसमें षष्ठी व सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है, लगाई जाती है। जैसे, इसको उदाहरण से समझिए। जैसे रुदतः पुत्रस्य पिता वनं गतः, रुदतः पुत्रस्य पिता वनं गता। जैसे रुदता पुत्रस्य पिता वनं गतः, रुदता पुत्रस्य पिता वनं गता, रोते हुए पुत्र को छोड़कर पिता वन में चला गया। अब यहाँ पर देखिए, पुत्र का अनादर या तिरस्कार हुआ है क्योंकि पिता उसको रोते हुए छोड़कर वन में चला गया। अब कोई बच्चा कह रहा है कि पिताजी वन में मत जाओ, लेकिन वह रोते हुए पुत्र को छोड़कर फिर भी वन में चला गया। तो रुदतः पुत्रस्य पिता वनं गतः, रुदतः पुत्रस्य पिता वनं गतः। अब यहाँ देखिए, रुदतः पुत्रस्य में क्या है? षष्ठी विभक्ति है। पुत्रस्य में क्या है? षष्ठी विभक्ति है। अब इसी को सप्तमी विभक्ति में भी देखिए, सप्तमी विभक्ति में भी देखिए किस तरह से बनता है सप्तमी विभक्ति का रूप। रुदती पुत्रे, रुदती पुत्रे पिता वनं गतः। अब यहाँ पर भी देखिए, रोते पुत्र को छोड़कर पिता वन में चला गया, तो यहाँ पर पुत्र में क्या है? सप्तमी विभक्ति है। तो जब किसी का अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है, तब उसमें षष्ठी व सप्तमी दोनों विभक्ति लगाई जाती है। जैसे रुदतः पुत्रस्य पिता वनं गतः, रुदती पुत्रे पिता वनं गतः। ये दोनों ही उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो षष्ठी च अनादर सूत्र से षष्ठी विभक्ति लगती है, और जब किसी का अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है, तब उसमें षष्ठी व सप्तमी दोनों विभक्ति लगती हैं। जैसे रुदतः पुत्रस्य पिता वनं गतः, रुदती पुत्रे पिता वनं गतः। अब आइए थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए अभ्यास करें। कृत्रि कर्मणो कृति सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है?
कर्तृकर्मणो कृति सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? कर्तृकर्मणो कृति सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? तो षष्ठी विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है? षष्ठी विभक्ति लगती है। जैसे कृष्णस्य कृति, जैसे कृष्णस्य कृति। कर्तृकर्मणो कृति सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? तो कर्तृकर्मणो कृति सूत्र के अनुसार षष्ठी विभक्ति लगती है। जैसे कृष्णस्य कृति। विश्वस शब्द के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो विश्वस शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति लगती है। विश्वस शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति लगती है। सप्तमी विभक्ति लगती है। विश्वस शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे माता पुत्रे विश्वस्ति। माता पुत्रे विश्वस्ति। विश्वस्ति। जैसे माता पुत्रे विश्वस्ति। कटे आस्ते कैसा आधार है? कटे आस्ते कैसा आधार है? तो कटे आस्ते औपश्लेषिक आधार है। औपश्लेषिक आधार है। कटे आस्ते औपश्लेषिक आधार है और आधार में सप्तमी विभक्ति लगती है। कटे आस्ते औपश्लेषिक आधार और आधार में सप्तमी विभक्ति लगती है। और आधार भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं: औपश्लेषिक आधार, वैश्विक आधार और अभिव्यापक आधार। वैश्विक आधार का उदाहरण बताइए। वैश्विक आधार का यहाँ पर उदाहरण, ये गलत प्रिंट हो गया मित्रों। वैश्विक आधार का उदाहरण बताइए। तो वैश्विक आधार का उदाहरण है मोक्षे इच्छा अस्ति। मोक्षे इच्छा अस्ति वैश्विक आधार का उदाहरण है। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की षष्ठी विभक्ति। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।